हमें पता है कि तुम तकरीरें सुनने आए ही नहीं, समझ रहे हो। अगर किसी कौम को अपनी इस्लाह की फिक्र हो तो उसे जलसों की जरूरत ही नहीं है। मस्जिदों में इमाम हर जुमे को उससे बेहतर जलसा ही नहीं है। सही बात है, सही बात है हजरत, सही बात है। इमाम मरे जा रहे हैं इस्लाह करने की कोशिशें करते करते। इमामों के इस्तीफे सिर्फ और सिर्फ इस्लाह की वजह से हो रहे हैं। हकीकत है, हकीकत है, समझे। और एक बात कान खोल के सुन लो, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे यही हाल है तो कसम खुदाए वहदहू ला शरीक की, तुम्हें अब इस्लाह की तकरीरों की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें उम्र के कोड़े की जरूरत है। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती शाहिद हुसैन साहब किबला, हजरत अल्लामा शकील मिसबाही साहब किबला। हमारा कोई इलाज नहीं है। तुमने अपनी अक्लों को बेच खाया। मेरी बातें बुरी जरूर लगेंगी, मगर मेरी तुम्हारी कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी नहीं है। मुसलमानों, तुम्हारे हालात जलसों में बैठ करके देख के रोना आता है कि तुम कहां से चले और कहां पहुंच गए। तुम इश्क रसूल के नाम के ढकोसले करते हो। तुम इमाम हुसैन की नाम की महफिलें सजा के मजे ढूंढते हो, मजे। तुम्हें उनकी जिंदगी से, उनकी शहादत से कोई सबक नहीं मिला है? तुम समझ रहे हो कि जन्नत बड़ी आसान है। तुमने सोच लिया कि साहब हमने जो है वो जलसा कर लिया, जन्नत में पहुंच गए। कान खोल के सुन लो, रात भर जलसा करने के बाद, एक नहीं 1,00,000 जलसे करने और सुनने के बाद, अगर एक वक्त की फर्ज नमाज तुमने जानबूझकर कदा कर दी तो जिंदगी भर के जलसे तुम्हारे एक तरफ हैं और एक वक्त की नमाज उन पर भारी है। बेशक। सोच रहे हो तुम्हें फ्री में जन्नत बांट के चले जाए हम? अमल करो या मत करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुमने मौलवियों को बेवकूफ समझ रखा है। तुमने जलसों को तमाशा बना दिया। दीन के नाम पे तमाशे मत करो। अगर तुम्हें तमाशे करना है तो फिर किसी और नाम पे करो। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम, वाह। तुम्हारे पास टाइम नहीं है सुनने के लिए, बुलाते क्यों किसी को? उलमा की तौहीन करते हो तुम। जरा जरा से मतलब जो है नजराने तय कर करके नाखानियां करने वाले, उनके चक्करों में तुम आलिमों की, जो अंबिया के वारिस है, उनकी इहानतें करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने तमाशा बना दिया दीन को। तुम अपने जलसे करके तुम समझते हो कि अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे। अल्लाह और रसूल के राजी होने के लिए सिद्दीक जैसी कुर्बानियां चाहिए, उस्मान जैसी कुर्बानियां चाहिए, उमर फारूक जैसी कुर्बानियां चाहिए, हुसैन जैसी कुर्बानियां चाहिए। अल्लाह। तुमने मजाक बना लिया, दीन को तमाशा बना लिया। तुम ये समझते हो कि हम साहब जनाबे वाला किसी आलिम को खाली नजराना जरा सा दे दिया, किसी नातखा को बुला लिया, किसी को जनाबे वाला सैयद साहब के हाथ चूम लिए तो तुम जन्नत में चले जाओगे। दीन को तमाशा मत बनाओ मुसलमानों। अरे कोई तरीका तो हो, अपनी जिंदगियों को सुधारो। आज पूरी दुनिया तुम्हें मिटाने पे लगी है और तुम तमाशों में लगे हुए हो। तुम्हारे मिटने में बाकी रह क्या गया है? सही बात है, सही बात है? तुम्हारे रमजान आए तो दुनिया भर के तमाशे दूसरे करें। शराब की भंडियां बंद नहीं हो सकती तुम्हारे रमजानों की वजह से, मगर तुम्हारे लिए मीट बंद होगा दूसरों की वजह से। तुम्हारी मस्जिदों में अजानें बंद करी जाएंगी, स्पीकर उतारे जाएंगे, तुम्हें 2 मिनट के लिए अजान पढ़ने का टाइम नहीं दिया जाएगा और वो पूरे पूरे दिन जनाबे वाला तुम्हारे सीनों पे दाल दलेंगे, उनसे कोई कुछ नहीं करेगा। ये सब क्यों है? मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से आला है। मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से आला है। ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम
तो भैया लड्डू समझ रहे हो इस्लाम को, समझे? ले फातिया, दे फातिया, उठा फातिया, चढ़ा फातिया, ये कर वो कर, जनाबे वाला उर्सों में, चद्दरों में, इन्हीं में मगन होकर तुमने समझ लिया पूरा दीन यही है। अबे दीन की बदनामी का सबब बन गए हम। हमारी बदअमालियों ने आज लोगों को मुतनफ्फिर कर दिया। अपने किरदार पे नजर डालो। जैसे गुनाह है, गुनाह का ऐलान भी गुनाह है। इसलिए मैं ये नहीं पूछना चाहता कि कितनों ने ईशा पढ़ी, मगर मैं ये हालात के देखते हुए ये कह सकता हूं कि यहां पर बैठने वालों में 90% जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी होगी। समझे? बड़ी बड़ी दूर से आ रहे हैं सुनने के लिए। ओहो क्या कहने, आज ही हो जाएगी सबकी बख्शिश। इमाम हुसैन ने रात रात भर सजदे करे और ये रात रात भर वाह 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 ये कर रहे यार तमाशे। स्टेजों को नचनियों का हाल दे दिया। नोट बांट रहे हैं तो ऐसे करके यूं यूं यूं। अबे क्या यहाँ नाचने वाले? और एक बात बड़ी माजरत के साथ, सब एक से नहीं होते, मगर हमारे बाद स्टेज वालों ने भी हाल बिगाड़े। सही बात है। इमाम बेचारा समझाते समझाते परेशान है, समझाते समझाते परेशान है, कहते कहते परेशान है। समझे? मगर स्टेज वाले वही हु हल्ला, वही हुड़दंग, वही बात। अरे भैया अल्लाह के बंदो, नात ख्वानी करो, अदब के दायरे में करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत हसन नात पढ़ते थे तो क्या हाल होता था सहाबा का, क्या हाल होता था उनका, क्या कंडीशंस होती थी। उन हालात को सामने रखो। नात ख्वानी को मना कौन कर रहे हैं? 1-1 लाख रुपए में नात ख्वान आ रहे हैं। अबे वो इश्क़ रसूल वाले अगर हों तो नाते बेचेंगे। 50-50 हजार रुपए में मुकर्रिर साहब आ रहे हैं। वो मस्जिद का इमाम जो तुम्हारी नमाजें सही कराए, तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाए, वो मस्जिद का इमाम जो अगर कोई मरे तो 10 में, 20 में, 40 में, हर चीज में शामिल, उसे 10,000 देने में मां मरी जा रही है, मगर 50,000 का मौलवी 1 रात के लिए बुला रहे हो। अल्लाह हकीकत है। क्या बात। तुम्हारी बर्बादियां नहीं होंगी तो क्या होंगी? सही बात है। होश के नाखून लो, होश के। समझे? हाँ, अपना को फिक्र नहीं है, बुलाया मत बुलाओ, हमें ना चाहिए नजराना भी तुम्हारा। समझे? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने गाड़ी दी है, अपने तेल से आते हैं। टाइम पे तकरीर कराओगे ठीक है, नहीं चले अपने घर को। अरे तुम्हारी चापलूसियां करेंगे, कल को तुम्हारे चक्कर में हम भी जहन्नम में चले जाएं। क्या हाल मचा दिए। मौलवी बेचारे कह रहे हैं अगर डीजे बाजे बजाओगे तो तुम्हारे यहां पर निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो उस मौलवी की छुट्टी, दूसरा एक और आ गया मक्कार। 3,000 रुपये के चक्कर में ईमान बेच के चला गया, मौलवियों की बेइज्जती करा गया। वही नचनिए नचाने वाला 3,000 दे के और जनाबे वाला कल को कहता कि अरे तुम्हें हमें क्या मिलने नहीं। अपना ही सिक्का खोटा है। बात तो ये है। वाह, हक बयान, वाह। मगर मैं फिर समझा रहा हूं मेरे भाइयों, देखो मेरी दुश्मनी नहीं है तुमसे।